तो भाई बिल्कुल पैक हो रखे, अब ठंड है क्योंकि, तो 20 किलो से शुरू करूँगा। तो कुछ भी नहीं है 20 केजी, जहाँ तक पता है सबको 20 केजी कुछ भी नहीं होता। ओ भाई जी, आप बाहर खड़े नहीं हो सकते। होना भी नहीं है भाई साहब। बाहर लगा पे बेंच है, बाहर मारते हैं? वेट आप लाओगे उठा के मेरे को? हाँ नहीं यार। मान लिया। हाँ। तो पहला सेट तो अपन का लग गया है, तो अब दूसरा सेट मारेंगे 25 किलो से मारेंगे। तो सेम 10 रैप मारेंगे। थोड़ा भी सिस्टम गर्म हो रहा है अपना, हिट कर रहा है अब धीरे धीरे। मेरे को कॉल कर रहे थे, बोले यार प्रैक्टिकल सीन है, लगा यार मेरे पास हाँ मेरे दोस्तों को पूछ रहा है। फोन कर रहे सर मेरे पास और खुद बोल दो क्या रहे शाम को इजी। हाँ 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 हाँ। तो सेट मार दिया अपना 25 किलो से। जेपी भाई 23 किलो। अब तो आपको 30 किलो तो हल्का हो गया, अब 30 किलो से ज़्यादा लाना पड़ेगा। 35 और 40, हाँ 2 डंबल 35 के और 40 के। पर बीच में जो 32.5, भाई कसम से इनकी बहुत वैल्यू है ये। अगर आपका सेट हो ना 32.5 और फिर 35 फिर 37.5, बड़ी वैल्यू है 2.5 किलो की भी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि स्ट्रेंथ ऐसी बढ़ती है 2.5 किलो से, 1.5 किलो से। हैं? क्योंकि अगर मान लो लिफ्ट करनी है, नहीं तो बंदा कर ही नहीं पाएगा। अगर बंदा 30 किलो नहीं उठा पाता, 25 का सीधा 30 तो लगता ही नहीं, उसे एक भी रैप नहीं लगेगा। तो लास्ट सेट है ये, फेलियर तक मारूंगा जितने लगेंगे मेरे रैप्स से। बेंच का इसके बाद फिर मारते हैं, इसके बाद फ्लाइज मारते हैं बढ़िया। फिर साइड रेस करने, शोल्डर वैसे भी नहीं करने। पूरी ग्रिप लेके
और राम साथ में क्या स्टडी राम। थोड़ा सा ड्राई कफ है, तो मैं अब अकेले हूँ जिम में, अकेला रह गया हूँ। हाँ 10 बजे अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आई मीन बिटवीन माई वर्कआउट। सो बिटवीन ही समझो आधा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, चेस्ट मैंने कंप्लीट कर ली अपनी। तो 2 ही एक्सरसाइज करी, नॉट अ बिग डील। अपना पहले स्लाइटली वार्म अप, रोटेशंस, शोल्डर रोटेशंस, नथिंग मच। उसके बाद अपना इंक्लाइन बेंच करा। इंक्लाइन बेंच में डंबल्स मैक्स आउट करे, जितना भी वेट था उससे 8-10 रेप निकाल लिए थे आराम से, और 2 सेट्स मारे मैक्स वेट के। अगेन सेकंड एक्सरसाइज फ्लाइज थी। फ्लाइज में भी सेम, मतलब फ्लाइज में वेट ज़्यादा नहीं मारा, बल्कि रेंज पे ज़्यादा काम करा, हाइपरट्रॉफी वाला काम ज़्यादा था, स्क्वीज़ एंड फील नेगेटिव आराम से। एंड फॉर द शोल्डर्स मैं 2 एक्सरसाइज ही करूँगा, साइड एंड ट्रैप्स, जो मैं स्पिथ में मारूँगा। तो यही 2 एक्सरसाइजेज हैं, और शोल्डर्स की तो इतना, इससे ज़्यादा करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और अगर टाइम बचा तो लास्ट में डिप्स मार लेंगे। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, काम होना चाहिए और तो क्या। तो मैं अभी कैमरे के सामने आप लोगों को नहीं दिख रहा हूँ, तो मैं साइड में हूँ, डंबल्स के लिए आया हूँ, 5 किलो के डंबल के लिए। तो 5 किलो के डंबल भी बड़े इम्पोर्टेंट है, मायने रखते हैं ना। तो दोज हु वर्कआउट दे नो कि 5 किलो के डंबल भी बहुत मायने रखते हैं। तो वैसे तो रेंज इसकी बड़ी कम है, अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो रेंज मैं आपको बताता हूँ साइड रेजेस इसकी कितनी है। हल्का सा, मतलब स्ट्रेट भी रहना है, स्ट्रेट भी रह सकते हो, लीन फॉरवर्ड भी होना, लीन फॉरवर्ड हो, जहाँ फील अच्छा है तुमको अपने हिसाब से तुम कर सकते हो। तुम्हारे साइड रेजेस में तुमको पता है कहाँ फील आना चाहिए। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे मारता हूँ। देखो, मैं स्टांस थोड़ा वाइड रखता हूँ ताकि मैं स्टेबल रहूँ। स्टेबिलिटी के साथ जब मैं शोल्डर के साथ पुल करने की कोशिश, हल्का सा लीन रहता हूँ ताकि थोड़ा मेरे को हल्का सा स्विंग भी मिल पाए लास्ट में। ये यहाँ तक 90 तक, यहाँ से फिर पूरा नीचे भी नहीं, यहाँ से यहाँ तक, देन अप। ये मेरा रेंज है जिसमें मैं प्रेफर करता हूँ। अपना और रेस्टिंग पोजीशन पे भी नहीं है, तो टेंशन तो बना हुआ है आर्म पे और शोल्डर पे। हाँ, मेरा कई बार ट्रैप में आ जाता है ये, तो उसके लिए आप सीटेड भी मार सकते हो अगर ट्रैप में आ रहा है। देखो, मैंने फेलियर अचीव नहीं करा, तो इस तरीके से आपके शोल्डर्स तो ग्रो नहीं होंगे, ना ही मेरे होंगे। तो फेलियर तक जाना पड़ेगा। यू हैड टू गो, यू नीड टू गो, जिसको बोले फेलियर तक। मेरे वर्कआउट की वीडियोस ना मोटिवेटिंग रहेंगी भाई, रियलिटी है। जिम में कुछ ऐसा होता नहीं है कि तुम बड़ा गाने गुने लगा के फील बना रहे हो, अपना एक माहौल बना रहे हो।
You gotta work out. You gotta work out. हाय 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 भाई सब यार, साइड रेस तो हो गया, थोड़ा टाइम दिया, ड्रॉप सेट मारे तो 10 kg मैक्स साइड रेस मारा उससे, तो यही था। तो मैं अब अपने ट्रैप्स मारने हैं। मुझे ट्रैप्स ट्रेन करना सबसे वाहियात, सबसे गंदा लगता है, मुझे नहीं पता, बहुत गंदी सी पेन होती है, जैसे काव्स करते टाइम पेन होती है ना, काव्स, और बहुत वाहियात लगता है। तो मैंने स्मिथ इसलिए चुना क्योंकि आपने बहुत से इन्फ्लुएंसरों को देखा होगा, बहुत से तो नहीं, कुछ एक जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो रेंज ऑफ मोशन जब हम नॉर्मली भी अपनी बाजू ऊपर करते हैं, नॉर्मली देखो, नॉर्मल ट्रैप में ऊपर कर दी, तो ये देखो पूरा रेंज के लिए हमारी आर्म्स बाहर चली जाती है, जितना जा रही है उतना पकड़ दिया, फिर देन मारा जाए। इसको थोड़ा ऊपर भी लग सकते हो यहाँ। अब देखो ये है, मेरी आर्म्स नेचुरली वाइड जा रही है क्योंकि जब मैं पूरा टॉप मोस्ट स्क्वीज पोजीशन में हूँ, तो ये मेरी रेंज है। इसी रेंज में आपने उठाना है वेट, फिर पूरा स्क्वीज करना है, देन डाउन, पूरा स्क्वीज करना है, देन डाउन, हल्का लीन भी हो सकते हो आगे, डाउन, होल्ड करो ऊपर 2-3 सेकंड, फिर आराम से नीचे लाओ, 2, 3, गर्दन पीछे रखो, आगे नहीं। बहुत गंदा पेन।